जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद संजय जायसवाल जिंदाबाद कुर्मी की महान जनता जिंदाबाद कुर्मी की महान जनता जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी पूर्णिया के बीजेपी कार्यालय के पास और एतऽ एहि लऽ कऽ हम आयल छी कि आइ अहाँ के मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा और गुजरात में जे महाजीत भेल है ओही के जश्न एतऽ मनायल गेल है। हम अहाँ के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी सब बात करै छियै जे आखिर ई जीत केना हासिल भेल। जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी प्रोफेसर के सिंह जी, भाई प्रफुल्ल जी, आज बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है और कुडनी की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा निर्णय सुनाया है, जिसको महागठबंधन के साथी पहले से कहते आ रहे थे कि कुडनी का चुनाव सेमीफाइनल होने वाला है। हम मीडिया के साथियों से आग्रह करेंगे कि उन साथियों को ढूंढकर पूछिएगा कि सेमीफाइनल का रिजल्ट कबूल है आपको। तो जो उन्होंने खुद ही कहा कि कुडनी का चुनाव बिहार का सेमीफाइनल होने वाला है, तो सेमीफाइनल का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है और बिहार की महान जनता कुडनी की महान जनता के साथ मिलाकर अपनी राय रखती है। और आने वाला जो चुनाव है, जो जिस प्रकार से आज कुडनी का परिणाम आया है, वह बता रहा है कि आने वाले चुनाव में चाहे वो 24 की लोकसभा हो या 25 की विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर भारी मतों के साथ सरकार बनाएगी। बिहार में 25 में सरकार बनाएगी और 40 की 40 सीट लोकसभा में जीत करके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेगी। आज कुडनी के परिणाम ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है और हम सभी लोगों को बहुत खुशी है कि जिस प्रकार 7 पार्टी का गठबंधन और बिहार सरकार के सभी मंत्री पिछले 15 दिनों से कुडनी में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे थे और वहाँ की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर मतदान किए और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। मैं मानवर केदार गुप्ता जी को भी बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से और अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को इस महान जीत की बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ महागठबंधन के साथियों को भी बताना चाहता हूं, खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल के जो श्रीमान तेजस्वी यादव जी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं। मैं चुनाव के पहले मुजफ्फरपुर की प्रेस वार्ता में कहा था कि नीतीश कुमार जी के साथ जो जाएंगे उनका डूबना तय है और स्वयं नीतीश कुमार जी कुडनी में डूब गए। आने वाले बिहार का जो चुनाव होगा, जैसे 20 का जो चुनाव हुआ, आप सभी मित्रों को पता है कि उनकी संख्या घटकर आधी रह गई थी और जब 25 का चुनाव होगा तो वो 20 में हाफ हुए थे, 25 में साफ हो जाएंगे। इसका संकेत आज कुडनी की महान जनता ने दिया है। हिमाचल में फिर कैसे फिसल गया? हिमाचल का जो ट्रेंड रहा है, हिमाचल की सरकार अभी क्या है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत निर्णायक क्या अभी निर्णय आया है वो पूरा ट्रेंड पता नहीं है। जब तक पूरी ट्रेंड मैं बैठक के बाद निकलूँगा, जब पता चलेगा तभी उस पर कुछ कहने की स्थिति हमारी बनेगी। लेकिन अभी तक हिमाचल का ट्रेंड ऐसा रहा है, अगर आप देखें तो हिमाचल में हर 5 साल के बाद सरकार बदलती रही है। लेकिन जिस प्रकार हमने 5 साल हिमाचल में काम किया, जितनी सीटें हमको आई है, जनता जनार्दन ने जो वहाँ का निर्णय सुनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके सराखों पे लेती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल की महान जनता ने जो निर्णय सुनाया है उसको लेकर के हम लोग सकारात्मक कदम आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है जदयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और इसे समाप्त करने आपको की मालूम साजिश की जा रही है। आपको मालूम नहीं है कि आरक्षण के साथ किसने खिलवाड़ किया है? हमारे यहाँ कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे।
जिसको मालूम नहीं होगा ये भ्रम फैला करके कितने दिन रोटी सेकेंगे। मानवर नीतीश कुमार जी जो उनके नेता हैं जदयू के, आपको मालूम है ना कि एक बार भी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाए। आप 17 वर्षों में 17 साल में 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले लोग और लगातार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए लोग, उनको मालूम है ना कि किस प्रकार दिग्भ्रमित करके आज तक काम किए हैं। बिहार की महान जनता एक बार भी जनता दल यूनाइटेड को पूर्ण बहुमत दिया हो तो आप बता दीजिए। वो तो बैसाखी पर सरकार चलाए हैं और जब आज हमसे अलग हुए हैं तो यही लकीर खींचना चाहते हैं। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अति पिछड़ा आयोग के लिए एक्सपर्ट आयोग बनाइए और उनके हित को संधारित करिए। और भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा के हित को संधारित करने की बात पहले से कर रही है। हमारे तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पर आयोग बनाया, देश के अंदर आयोग बना। हम अति पिछड़ा समाज के हित में काम कर रहे हैं। ये अति पिछड़ा समाज का नाम लेकर वोट लेकर ठगने का काम 17 वर्षों में किया है और इनका भंडाफोड़ हो चुका है। और जो झूठ इन्होंने जो बोने का काम किया इस निकाय चुनाव को लेकर के, उसका भी तो परिणाम आया है कुढ़नी में। आप देख लीजिए, वो परिणाम भी अलग नहीं है। अब सब पढ़ लिख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब एक ही इंजीनियर नहीं है कोई पिछड़ा समाज में, अब कई इंजीनियर है पिछड़ा समाज में। पिछड़ा बेटा मेडिकल कर रहा है, पिछड़ा समाज से बेटा निकल करके आज IAS IPS बन रहा है। तो अब ये जो ठगी कर करके जिन लोगों ने राजनीति किया है उनकी दुकान बंद होने वाली है, ऐसा संकेत आज कुढ़नी की महान जनता ने दे दिया है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने परचम लगाया है तो बीजेपी उसमें क्यों पिछड़ गई? 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी MCD में थी और जरा आप मीडिया के साथियों का जो कमेंट था आप जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा 40 से 50 सीट MCD में बीजेपी को आएगी और 100 से अधिक सीट MCD में 104 सीट 100 से अधिक सीटें बीजेपी को MCD में आया। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, 12% वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का कम हुआ है दिल्ली के चुनाव में। तो इसलिए दिल्ली का जो भी परिणाम आया, हम तो जनता जनार्दन जो भी परिणाम देती है भारतीय जनता पार्टी उस परिणाम के अनुकूल काम करती है और उसको सराखों पर लेकर के अपनी मेहनत को आगे के लिए बढ़ाती है। गुजरात में जो धमाकेदार जीत हुई है बीजेपी की, हमको लगा आप बाद में कुछ अच्छा सुनना चाह रहे थे, तो हम तो सब अच्छी बात ही कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? गुजरात के अंदर तो सुपड़ा साफ हो गया। तो गुजरात की महान जनता, गुजरात के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस पर गुजरात की जनता लगातार अटूट विश्वास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, ये अद्भुत चमत्कार है कि 27 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद पहले से ज़्यादा 1.5 गुना सीट जीत करके कोई सरकार वापसी हो रही है। तो वहाँ की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रेम का अंदाज़ा इससे लग सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली का अंदाज़ा इससे लग सकता है। और मैं आपके माध्यम से गुजरात की महान जनता को साधुवाद देना चाहता हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व को गुजरात के बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। क्या लगता है जिस प्रकार गोपालगंज और मोकामा चुनाव में आरजेडी जदयू नीतीश कुमार जी नहीं गए हुए थे प्रचार में, तो क्या लगता है इस चुनाव में आरजेडी का उस तरह से साथ मिला या नहीं? ये तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे केवल इतना पता है कि जब मैं कुढ़नी चुनाव प्रचार में गया था तो मैंने देखा बिहार सरकार के सभी मंत्रियों की गाड़ी कुढ़नी में दनादन घूम रही है, सायरन बजा बजा के घूम रही है। आचार संहिता को धज्जी उड़ाते हुए बिहार की सरकार, सरकारी तंत्र कुढ़नी चुनाव जीतने में पूरा लगा हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने अपने बल का दुरुपयोग किया वहाँ, फिर भी धन्य है कुढ़नी की महान जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजय देने का काम किया। मैं कुढ़नी की महान जनता को भी आपके माध्यम से नमन करना चाहता हूँ।